हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। बहुत अच्छी इसकी क्लोजिंग हुई है 53.45 पे। रेल इंडस्ट्री से ये बिलोंग करता है, स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल है 1428 करोड़ का। यहाँ पे इनका अगर हम पी रेशियो देखें तो बहुत ज़्यादा है 100.94, जबकि सेक्टर पी यहाँ पे 67.68 पे है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं तो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है यहाँ पे थोड़ी डिक्रीज दिखाई दे रही है। 1852 करोड़ से कम हुआ है 1713 करोड़ का। ईबिटा अगर हम देखें इसमें बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है, मतलब पिछले साल ये 30 करोड़ था और अभी हो गया है 143.75 करोड़ का। नेट इनकम निगेटिव में था -64 और अभी पॉजिटिव में आ गया है 14.15 करोड़ का। ईपीएस भी अगर हम देखते हैं तो वो भी निगेटिव से पॉजिटिव हो गया है 0.54। मतलब पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस साल में हमें बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली फाइनेंशियल्स जो है उस पर भी अगर नजर डालते हैं तो देखिए यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है इसमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। एबिटा भी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है और उसी के साथ नेट इनकम है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी घटत दिखाई दे रही है। नेट इनकम में मतलब 4.69 से अभी घटकर हो गया है 0.23 और ईपीएस जो है ये भी घट गया है। मतलब ये दो जो फैक्टर्स है इसमें घटत है, लेकिन एबिटा अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो देखिए 58.35% की प्रोमोटर की हिस्सेदारी है, प्रमोटर का प्लेज है 0.23% का। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 8.13% है, डीआईआई 0.05%, एफआईआई 1.82% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 31.65% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो हाई पेट्रोस की स्कोर है कंपनी का। एनुअल ईपीएस ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, 52 वीक हाई लगाया है। रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर से और यहाँ पे इनका जो कैश फ्लो है उसमें भी बढ़त नजर आ रही है। जो स्टॉक है इसने एक मंथ में 20% से भी ज्यादा गेन हासिल किए हैं। प्राइस में यहाँ पे बहुत बढ़िया मोमेंटम नजर आ रहा है। वीकनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका जो अर्निंग है उससे कई ज्यादा ये जो इंटरेस्ट पे करता है, तो वो एक रेड फ्लैग है। म्यूचुअल फंड ने अपने जो शेयर होल्डिंग है यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज किए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और उसी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में घटत नजर आ रही है और उसी के साथ इनके जो प्रॉफिट है डिक्लाइन हो रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से। नेट कैश फ्लो भी डिक्लाइन हो रहा है, बुक वैल्यू यहाँ पे पिछले 2 साल से डिटेरियोरेट हुई है और इनके जो प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये भी डिक्लाइन नजर आ रहे हैं इनके रिसेंट जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो देखिए अगर हम रेशियोज की बात करें, रिटर्न रेशियोज में इनका जो आरओई है 1.24, आरओसी 8.15 और आरओए 0.53। मतलब पिछले साल से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आरओई में इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन आरओसी में घटत नजर आ रही है और आरओए यहाँ पे इंप्रूव है। सीएजीआर भी देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम पिछले 3 साल का सीएजीआर देखें तो निगेटिव में चला गया है -48.10, जबकि पिछले साल ये था 59.96। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए ये जो स्टॉक है इसने आज हाई बनाया 56 का और क्लोजिंग दी है 53.60 पे। इसका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था जिसके लेवल थे 48.47, इसका ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन भी कर रहा है, लेकिन ये जो कैंडल बनी है हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये चार्ट का अगर पैटर्न देखें तो चार्ट जो है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देता है, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन में चला जाता है, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। तो हो सकता है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने के चांसेस है। इस स्टॉक जो है यहाँ पे इसने 30 रुपीज से लेके यहाँ पे 56 रुपीज की जर्नी तय की है, बहुत अच्छी रैली इसने दी है, तो हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो अगर ये स्टॉक आपको यहाँ पे 48 के आसपास अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी नए इन्वेस्टर के लिए। और जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी बाय करके रखा है वो अपना यहाँ पे एक तो होल्ड कर सकते हैं या तो फिर थोड़ा बहुत 10 to 20% का यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे इनकैश कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके टारगेट के बारे में, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा बड़ा नजरिया देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करती हूँ
देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है इसने 153 के हाई बनाए थे और उसके बाद जो स्टॉक है उसमें भारी गिरावट यहाँ पे आई और यहाँ पे जो लो बने थे वो थे 13.70 के। अब इसके बाद ये जो स्टॉक है इसने बहुत अच्छी अप ट्रेंड जर्नी स्टार्ट की है। मतलब ये स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, एक अप ट्रेंड देता है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर से एक यहाँ पे अप ट्रेंड कंसोलिडेशन, और इसी ये जो चार्ट पैटर्न है इसको ये कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे जो हाईज है वो हायर हाई बना रहा है और जो लोज है वो भी हायर बना रहा है। मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड अभी भी कायम है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर की बात करते हैं तो इंडिकेटर में यहाँ पे ये जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है ये नीचे की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, और हमारा ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जहाँ पे जब ये क्रॉस ओवर हो जाएगा तो ये बहुत ही पॉजिटिव क्रॉस ओवर हो जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे एमएससीडी देखते हैं तो एमएससीडी में भी यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर हो गया है और उसी के साथ हमारा यहाँ पे वीकली चार्ट पे जो हमारा आरएसआई है 69 पे है, 60 क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो पॉजिटिव है। वॉल्यूम भी देखिए बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है, बायर्स की एंट्री भी हो रही है और उसी तरीके से यहाँ पे जो स्टॉक है इसमें भी अप ट्रेंड बना हुआ है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस था इसका भी उसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया, एक सॉसर टाइप पैटर्न फॉर्म हो गया है और उसका एक ब्रेकआउट भी हुआ है। और ये ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सस्टेन होना, और यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसने एक सपोर्ट बनाया था, लेकिन ये जो सपोर्ट है जिसके लेवल है यहाँ पे 48 के आसपास, ये जब ब्रेक हो गया तो उसके बाद यही सपोर्ट जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और वहां से यहाँ पे देखिए 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर करते हुए ये जो स्टॉक है इसमें भारी गिरावट नजर आ रही थी। और यहाँ पे जैसे इसने एक बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद अब वही 20 मूविंग एवरेज का सहारा लेते हुए ये जो स्टॉक है अपनी अप ट्रेंड की जो जर्नी है इसको कंटिन्यू कर रहा है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक ये स्टॉक यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है और उसी के साथ जब तक ये हायर लोज बना रहा है इसमें अप ट्रेंड कायम रहेगा। अब देखिए हमारे लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो टारगेट है तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 53 56 का जो टारगेट है इसने ऑलरेडी अचीव कर दिया है, लेकिन हमारे लिए जो नेक्स्ट अभी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे बन के आ रहा है यहाँ पे 61 का। तो इस 53 के बाद यहाँ पे एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद हमें यहाँ पे 61 से लेके 62 के टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर यहाँ पे 62 टारगेट जो है हमारा ये सस्टेन करता है तो उसके बाद हमें 70 के टारगेट भी नजर आते हैं। उसका रीजन देखिए यहाँ पे जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं ये जो स्टॉक है इसने जो हाई यहाँ पे बनाया था ये था हमारा हाई जो है 150 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत भारी गिरावट हुई है और यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ये बना रहा है। तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे 60 से लेके 65 के लेवल भी अचीव कर लेगा। मतलब 70 तक के यहाँ पे हमें मिड से लेके लॉन्ग टर्म में जो टारगेट है अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना नजरिया बना के रखना पड़ेगा। अगर ये जो स्टॉक है किसी को यहाँ पे नीचे के लेवल में 48 के आसपास अगर मिलता है या फिर 20 मूविंग एवरेज है यहाँ पे अगर मिलता है तो वो एक बहुत अच्छी बाइंग रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अगर जब कभी भी आपको यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के आसपास, क्योंकि देखिए ये जो स्टॉक है 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ये अप ट्रेंड की जर्नी तय कर रहा है। तो अगर इतनी बड़ी यहाँ पे जो इसने रैली दिखाई है उसके बाद अगर ये फिर से 20 मूविंग एवरेज के आसपास अगर आता है तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी नए बायर्स के लिए। तो और जो मेजर हमारा ब्रेकआउट है वो कब आएगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट तो हमने हमारा टारगेट बता दिया है 60 के आसपास है, 65, और वो अचीव होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 70 का, और जो मेजर ब्रेकआउट है वो यहाँ पे 70 के ऊपर आएगा। जैसे ये 70 के ऊपर यहाँ पे जो ब्रेकआउट दे देगा तो उसके बाद हमें 80 के लेवल दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हमारा हर्डल है वो है यहाँ पे 80 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे उसने बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाया था और ये सपोर्ट जब टूट गया तो फिर उसके बाद यहाँ पे भारी गिरावट हमें दिखाई दी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पे बना के रख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 60 70 80 के टारगेट यहाँ पे हासिल हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना पड़ेगा। चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जो इंडिकेटर्स है ये यहाँ से टर्न अराउंड जर्नी भी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो स्टॉक है सीधा स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करता और वैसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक जब स्ट्रेट जर्नी अपनी करता है तो उसमें जो फॉल आता है वो भी बहुत बुरी तरीके से आता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर होते हैं ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो जाते हैं। तो स्टॉक जब यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव दिखाता है तो वो यहाँ पे एक हेल्दी करेक्शन होता है, हेल्दी कंसोलिडेशन होता है, और उसके बाद जो आने वाली अप ट्रेंड जर्नी होती है वो भी बहुत अच्छी बुल रैली यहाँ पे दिखाई
दे सकती हैं। तो यहाँ पे जब कभी भी आपको डिप मिले, यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया है, पेशेंस रखिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में हमने जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की है, आपको यहाँ पे हेल्पफुल ज़रूर रही होगी एज ए इन्वेस्टर डिसाइड करने के लिए कि आपने क्या करना चाहिए। ये तो सिर्फ मेरा एक एनालिसिस था, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी तरफ से भी अपना जो एनालिसिस या रिसर्च है ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।